की सुन लो वाणी, शांति दूत 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 की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। जब तक समझ ना आए, जब तक दिखाई न पड़े, तब तक वो निर्गुण ब्रह्म हो सकता है। लेकिन फिर वो जब तारों में पहुंचा दिया जाए तो परमात्मा हो सकता है तो, पर दिखाई नहीं पड़ रहा। परंतु जब भगवान के रूप में आप उन्हें भजने लगे, भक्त बनकर जब आप उन्हें ध्याने लगे, तो फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि वो दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर तो वो नरसिंह बनकर भी दिखता है, फिर तो वामन बनकर भी दिखता है, फिर तो राम बनकर भी दिखता है, फिर वो कृष्ण बनकर तो ऐसा दिखता है। सिर्फ दिखता ही नहीं है महाराज, दिखता ही नहीं है, मुह्यंत यत् सूरय, सबको मोह लेता है। ब्रह्मा जी को मोह, चतुर्मुखी ब्रह्मा कौन से बोलो? तो तुम तो एक मुख वाले ही हो, वो भी ढंग से पढ़ने नहीं गए हमारी तरह। तुम क्या समझोगे उनको? ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का रचयिता विधि ब्रह्मा। और जब कृष्ण को खाता हुआ देखता है, अरे ये कैसा ब्रह्म है, हाथ भी धोता नहीं है, सबकी झूठन पत्तल पे खा रहा, अरे राम राम, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। वो परेशान हो गए। ब्रह्मा जी की चार बुद्धि घूम गई, चारों मुंह घूम गए। बोले एक चुरा ले गए, परीक्षा लेने के लिए निकल गए। ये सब है मुह्यंती। सिर्फ ब्रह्मा जी को ही नहीं, बड़े बड़े ज्ञानियों को महाराज, कई ज्ञानी तो इसी चक्कर में रह गए, वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी यहाँ संत महात्मा बैठे हैं, इन सबको पता है आजकल तो ये स्थिति नहीं है। पहले तो शास्त्रार्थ हुआ करता था, एक दूसरे को हराते थे। सिर्फ इसी बात पे वाद विवाद होता था, ब्रह्म निर्गुण है, ब्रह्म सगुण है, ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म साकार है। लेकिन इसी बात पे होती थी, और कईयों दिन निकल जाते थे, कई दिन निकल जाते थे। लेकिन वो जब भगवान के रूप में पूजने लगे, हम जैसे आप जैसे लोग, तो वो क्या करता है? ताहि हीर की छोहरिया, छछियावर छाछ पे नाच। बहुत प्यारा वो हमारे ब्रज में गाते हैं उसे। शेष गणेश दिनेश सुरेश उजाय निरंतर ध्यावे, ताहि अहिर की छोहरिया, छछियावर छाछ पे नाच नचावे। वो दिखता ही नहीं है, वो नाचता भी है। नाचे मदन गोपाल। ब्रज में कौन कौन गए? 8 फरवरी को कौन कौन गए थे? भक्ति नाच रही थी कि नहीं वहां पर? बताइए, पूरा वृंदावन भक्ति में हुआ था कि नहीं? हैं? कैसा हुआ था? नाचे मदन गोपाल। ये भजन में आपके लिए कम, महाराज जी के लिए ज्यादा गा रहा हूं। नृत्य बहुत सुंदर करते हैं। नाचे मदन गोपाल, बाजे रही पायलिया, बाजे रही पायलिया, बाजे रही पायलिया। नाचे मदन गोपाल, बाजे रही पायलिया, नाचे मदन गोपाल, बाजे रही पायलिया। नाचे जसुमत आंगन, कान्हा नाचे जसुमत आंगन, कान्हा नाचे जसुमत आंगन, कान्हा नाचे जसुमत आंगन। सखी करे सब तन मन अर्पण, सखी करे सब तन मन अर्पण, सखी करे सब तन मन अर्पण, सखी करे सब तन मन अर्पण। कल बैजंती माल बाज रही पायलिया, कल
चंचल चितवन बैन रसीले, चंचल चितवन बैन रसीले, चंचल चितवन बैन रसीले, चंचल चितवन बैन रसीले, नील कमल है कृष्ण छबीले, नील कमल है कृष्ण छबीले, नील कमल है कृष्ण छबीले, नील कमल है कृष्ण छबीले। मेरो सावरिया, मेरो सावरिया, मेरो सावरिया, मेरो सावरिया, ओ सावरिया नंदलाल आज रही पायलिया, सावरिया नंदलाल आज रही पायलिया, ओ बाज रही पायलिया, बाज रही पायलिया, बाज रही पायलिया, बाज रही पायलिया। ओ नाचे नाचे हम भी नाचे नाचे, ओ नाचे मदन गोपाल आज रही पायलिया, नाचे मदन गोपाल आज रही पायलिया। राधे हरि श्याम घटा घुंघराली अलकन, घटा घुंघराली अलकन, श्याम घटा घुंघराली अलकन, घटा घुंघराली अलकन, तीन लोक मनोहारी मुस्कान, तीन लोक मनोहारी मुस्कान, यक नैना ओ यक नैना, यक नैना बड़े रे विशाल आज रही पायलिया, यक नैना बड़े रे विशाल आज रही पायलिया। हरि बोल। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अयोध्या धाम की जय। क्योंकि आप संतों की गोद में बैठकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, ये छोटी बात नहीं। हाँ धीरे बजाओ, नहीं तो कोई और सुन लेगा, और किसी और ने सुन लिए तो वो आ जाएंगे, तुम्हें जगह कम मिलेगी। भागवत महात्मा कल आपने श्रवण किया, विधि रह गई थी समय के अभाव में, तो विधि आपने कई बार श्रवण की है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, कथा में आरती से पूर्वा में पुष्पांजलि के बाद जामें, दोपहर का भोजन हल्का करें जिससे आलस्य ना आए, हो सके तो व्रत रखें, कड़वा न बोलें, किसी से क्रोध न करें। कुछ इन नियमों के साथ जब आप कथा श्रवण करते हैं तो मनवांछित फल पावे। भागवत श्रवण से आपको वो मिलता है जो आप पाना चाहते हैं। और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, कल भी मैंने कहा अनपथ्यो मोक्ष कामाम सुनो याच्य कथाम में माम, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए उन्हें जीवन का लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। उद्देश्य क्या है? ज्ञानियों का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति और भक्तों का उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। आप जो भी हैं, जीवन का लक्ष्य तो वही है, चाहे मोक्ष हो जाए या परमात्मा का सामीप्य, भगवान का सामीप्य प्राप्त हो जाए। अब भगवान के सामीप्य के बाद भी पुनर्जन्म नहीं होता, अगर होता भी है तो सिर्फ परमात्मा के सानिध्य में ही होता है, ऐसा संतों के मुंह से सुना है। अब आप कहेंगे कैसे?
एक जगह पर भागवत में कहा है कि वसुदेव जी के घर में जन्म हुआ भगवान कृष्ण का। दूसरे ने प्रश्न कर दिया कि वसुदेव जी का घर कहां था? भगवान का अवतार तो जेल में हुआ, कारागार में हुआ। बोले देखो भैया एक बात बता दें, घर उसे नहीं कहते जो ईंट पत्थरों से बना होता है। घर उसे कहते हैं जहां हम अपनी पत्नी अथवा पति के साथ निवास करते हैं। तो वसुदेव जी की पत्नी कहाँ है? कारागार में। घर पत्नी से होता है, ईंट पत्थरों से नहीं होता है। आप बताओ, शादी से पहले कोई कहता है कि हमारा घर बस गया? कहता है? हाँ कह तो दो, जिनकी शादी होगी वही बता दो। घर कब बसता है? बोलो। शादी किससे होती है? पेड़ से होती है क्या? इतने भी मत शर्माओ, सीधी सीधी कहो। पत्नी के आने के बाद। घर कब बसता है? पत्नी के आने के बाद। तो घर मकान ईंट पत्थर हुए कि पत्नी हुई? घर तो पत्नी है, पत्नी के लिए पति ही घर है। ईंट पत्थरों वाला तो हाउस भी हो सकता है, होटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। घर तो पत्नी के साथ है। तो भगवान का प्राकट्य कहाँ हुआ? बोले वसुदेव जी के घर में। ईंट पत्थर वाले नहीं, देवकी के घर में, मतलब देवकी के साथ जहां वसुदेव जी रहते वहां भगवान का प्राकट्य हुआ। तो कितना सुंदर भाव है, कितनी प्यारी बात है। तो वहां जब भगवान का प्राकट्य होता है, उन्हीं भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं आपको श्रवण करने को मिल रही। कल महात्मा आपने श्रवण किया, आज और एक प्रसंग आप श्रवण करें कि जब कलयुग का जीव भटक जाता है, परेशान हो जाता है, कर्म उसके दूषित हो जाते हैं, तो परमात्मा श्री कृष्ण चिंतित होते हैं, उदास होते हैं। ठीक वैसे जैसे आप उदास होते हो अपने बच्चों के लिए। हम भगवान के स्वरूप को पहचान नहीं पाए, हम उसके स्वभाव को नहीं पहचान पाए। वो सिर्फ शंकर चक्र गदा पद्मधारी ही नहीं है, उसके हृदय में भी प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है। प्रेम कूट कूट के भरा उसके हृदय में। कितना प्रेम है सोचो। जैसे आप अपने बच्चे दुखी होने से दुखी हो जाते हो, वैसे ही परमात्मा भी आपको दुखी देखकर परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। और यत्र तत्र जो व्यवस्थाएं धर्म के युक्त, धर्म के साथ चलने का जो उपदेश है, जो उनको बार बार जो देना, कभी राम बनकर आते हैं तो चरित्र से उपदेश देते हैं, कभी कृष्ण बनकर आते हैं तो गीता में उपदेश देते हैं। किस लिए देते हैं? जिससे हम आपका बच्चा बिगड़ जाता है, आप क्या कहते हो उसको? बोलो बेटा ये मत कर, ये ठीक नहीं है, बच्चे ये मत कर। यही काम तो भगवान भी करता है गीता में, रामायण में राम यही काम तो करते हैं। क्या यही तो काम है भगवान का? तुम्हें सद्मार्ग दिखाना। जैसे तुम अपने बच्चों को दिखाते हो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात न माने तो पंडित जी के पास इलाज करवाने चले जाते हो। महाराज ये कुछ करता नहीं, कुछ उपाय बता दो। जाते हो कि नहीं? बोलो जाते हो कि नहीं? तो जब जीवन खुद का ही बिगड़ जाए तो क्या करें? बोले गुरु के पास चले जाओ। बोले महाराज जीवन बिगड़ गया है, कोई सच्चा मार्ग बता दो, कोई अच्छा मार्ग बता दो। जीवन बिगड़ गया है। बेटा बिगड़ गया तो कल सुधर सकता है, पर जीवन बिगड़ जाए तो बहुत मुश्किल है सुधारना। अच्छी बात सीखना आसान है, लेकिन बुरी आदत छोड़ना बहुत मुश्किल है। अच्छी बात कहीं से सुन लो, सीख जाओगे, लेकिन बुरी आदत छोड़ दें, ये बहुत मुश्किल काम है। तो सर्वेश्वर श्री कृष्ण गोलोक में उदास विराजमान हैं और राधा रानी पूछती हैं क्यों उदास हो? तो वो कहते हैं संसार का व्यक्ति नाना प्रकार के दुष्कर्म कर करके कलयुग में भटक रहा है, अनेकों प्रकार की योनियों में जा रहा है और फिर भी इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो है तो हमारी संतान, से दुखी देखकर मैं दुखी हूँ। तो राधा रानी पूछती हैं कि कोई उपाय आपने किया इनके कल्याण के लिए? उसको सोचा। बोले हाँ मेरे मन में है। क्या? बोले मेरा कोई दूत जाए और इनको कथा सुनाए, हमारे चरित्र सुनाए, इनको धर्म पर चलने के राह दिखाए, तो ये सुधर सकते हैं और ये सद्मार्ग को प्राप्त करके सदगति कर सकते हैं। ऐसा कौन है जो जाएगा? बोले ये सुख जाएगा। राधा रानी का प्रिय है सुख, बहुत ही प्रिय है। अपने हाथ से राधा रानी उन्हें दाना चुगाती हैं। राधा रानी के कर कमल पे विराजमान रहता है। अब इतना प्रिय क्यों है?
इतना प्रिय क्यों है? बोले जब भी कृष्ण के पास जाते हैं या राधा जी की कथा कृष्ण को सुनाते हैं, और जब कृष्ण से राधा जी के पास आते हैं तो राधा रानी हर उस व्यक्ति से बहुत स्नेह करती हैं जो कृष्ण की कथा सुनाता है। तो जब वो दौड़ के आता है तो जब कृष्ण की चर्चा सुनाते हैं वो सुख, तो राधा रानी अपनी हथेली पर बैठाल कर उसे अपने हाथों से चुभाती हैं। सच यही है, जो भगवान की कथा सुनाए उसे अपने हृदय में विराजमान करके रखो। राधा रानी ये संदेश देती है। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/g। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।